सही सवाल किया है आपने कि क्या कोई बार एसोसिएशन, जैसा कि रिसेंट में अयोध्या बार एसोसिएशन ने राम मंदिर गबन मामले में किसी भी आरोपी को रिप्रेजेंट करने से मना किया है अपने अधिवक्ताओं को और एक प्रस्ताव पारित किया है। तो क्या ऐसा कोई बार एसोसिएशन प्रस्ताव पारित कर सकती है कि उसके सदस्य किसी भी आरोपी को, विशेष आरोपी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? तो इस पर एक जजमेंट है AS मोहम्मद राफी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2011 का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बार एसोसिएशन अपने किसी भी सदस्य को या कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते जिसमें वो ये कहें कि उनका जो सदस्य है वो किसी भी विशेष आरोपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 22(1) किसी भी आरोपी को, जो किसी भी अपराध में आरोपी है, उसको ये अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से सलाह ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है। आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल की बात करता है और कहता है किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको फेयरली उसके ट्रायल को कंडक्ट किया जाए। फिर फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, जिसमें ये कहा गया है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन किसी भी व्यक्ति का कानूनी जो है अधिकार है। इसी के तहत हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। सारे कोर्ट्स में हमारे क्यूरी अपॉइंट होते हैं, फ्री लीगल एड होती है कि कोई भी व्यक्ति बिना रिप्रेजेंटेशन के न रह जाए। यदि कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं होगा, कोई अधिवक्ता उसको नहीं मिलेगा रिप्रेजेंट होने के लिए, तो कानूनी जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का नियम है, कानून का शासन है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। तो कागजों तक सीमित ना हो, इसलिए फेयर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। आर्टिकल 21 के साथ साथ एक हुसैन आरा खातून का जजमेंट है, जिसमें फेयर ट्रायल की बात की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयरली उसको जो है कंडक्ट हो ट्रायल उसका, और इसके लिए जरूरी है कि उसको फेयरली रिप्रेजेंट किया जाए, और रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है उसको अधिवक्ता मिले, क्योंकि वो हर बात अपनी नहीं रख सकता। फिर खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, जिसमें लीगल असिस्टेंस की बात की गई। किसी भी व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको लीगल असिस्टेंस का अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी आरोपी के अधिकारों को उजागर किया है। साथ ही साथ कई सारे और जो जजमेंट हैं, जो अधिवक्ता के रूल हैं, कंडक्ट हैं, उनमें ये कहा गया है, एडवोकेट एक्ट में कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी विशेष आरोपी को, यदि विश्वास है उसको कि वो अपराधी है, इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि वो अपराधी, उसको विश्वास है कि तब उसको मना नहीं कर सकता कि वो उसका केस नहीं लड़ेगा। ओवरऑल ये कहा जाए कि अगर कोई बार एसोसिएशन ये कहती है कि उसके कोई भी सदस्य किसी भी विशेष आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे, तो ये कानूनी रूप से वैध नहीं है और संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन है, फ्री लीगल एड का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अब तक के कई सारे जजमेंट्स समय समय पर आते रहे हैं, उन जजमेंट्स का उल्लंघन है।